विद्यागम मुसलसिल इक्तिसाब का प्रोग्राम। कोविड-19 पेंडेमिक वबाई दौर में चूंकि तलबा को स्कूलों तक लाना मुमकिन नहीं है, इसलिए हुकूमत कर्नाटक ने यह प्रोग्राम बनाया है कि तलबा अपने घर में होते हुए तालीम हासिल करें। उस सिलसिले में चंद गुजारिशात आपके सामने बयान करनी है और इस प्रोग्राम की मुख्तसर तफसीलात आप तक पहुंचानी है। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल इल्म एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। स्टडी मंजिल के नाम से हमारी वेबसाइट है, उसमें भी आप जा सकते हैं या ईमेल के ज़रिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के मकासद कुछ इस तरह से हैं। अपने बच्चे अपने मकाम पर ही रहते हुए रहनुमाई हासिल करके या खुद इक्तिसाब करके सीखना, बच्चे स्कूल के साथ मुसलसिल राब्ते में रहना, मुमकिन हो तो इक्तिसाबी सरगर्मियों में माशरे का साथ लेना और मौजूदा कोविड-19 के वबाई दौर में बच्चों को बुनियादी तालीम देना। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए हम स्कूल को 3 मुख्तलिफ तसव्वुराती कमरों में तकसीम करते हैं। जैसे अव्वल ता पंजुम, शशुम ता हफ्तुम और हश्तुम ता दहुम तक ये हमारे यहाँ पहले से कमरे या तसव्वुराती ग्रुप मौजूद हैं। इनके लिए रहनुमा मुदर्रिस को नामजद करेंगे और रहनुमा मुदर्रिस बल्कि तमाम असातिज़ा मिलकर 6 से 14 साल के तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिल करेंगे। उन दाखिल किए हुए बच्चों को उनके तबाई इलाके या करीब एक दूसरे के करीब में पाए जाने वाले घरों को मद्देनजर रखते हुए मजीद मुख्तलिफ ग्रुप बनाएंगे। ये तसव्वुराती कमरे कुछ इस तरह से हैं। हर स्कूल में पाए जाने वाले जुमला तलबा के मुताबिक ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को एक रहनुमा मुदर्रिस बनाना है। तलबा को जमात के मुताबिक ग्रुप बंदी करने के बजाय बसने वाली जगह के मुताबिक ग्रुप बंदी की जाएगी। और अगर जमात के मुताबिक ग्रुप बना सकते हैं, अगर एक ही जगह पर या छोटे इलाके में अगर बच्चे रहते हों तो वहाँ जमात के मुताबिक भी हम ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जमात का ख्याल रखकर भी ग्रुप बनाए जा सकते हैं। जैसे 1 ता 5, 6 ता 8 और 8 ता 10 तक के ग्रुप। हर ग्रुप के लिए एक रहनुमा मुदर्रिस हो। किसी भी मजमून को पढ़ाने वाले किसी भी ग्रुप के रहनुमा मुदर्रिस बन सकते हैं। नई इसके इक्तिसाबी वसाइल कुछ इस तरह से होंगे। नई और पुरानी निसाबी किताबें, तलबा के घर में पाए जाने वाली पुरानी किताबें, रिसाले, रोजनामचे, अखबारात, कदीम तलबा के वर्कशीट, उसके अलावा इक्तिसाब के मयसर घर में मौजूद अशिया। इक्तिसाबी निसाब DSRT का ही निसाब होगा, 30% जिसमें कटौती की गई है। कटौती की जाने वाली कानूनी फहरिस्त आने के बाद में जो बाकी मज़ामीन बच जाते हैं उनकी तदरीस की जाएगी। उसके मुताबिक तमाम रहनुमा असातिज़ा महकमे की तरफ से या खुद तैयार करदा तालीमी मंसूबा होगा, उस मंसूबे के मुताबिक पढ़ाई की जाएगी। दोपहर के खाने का नज़्म कुछ इस तरह से रहेगा कि हर माह का अनाज उनको मुकम्मल तौर पर सरपरस्तों को दिया जाएगा और घर में बच्चों को मुतवाज़िन ग़िज़ा देने के लिए मशवरा और उसकी अहमियत समझाई जाएगी। बच्चे और रहनुमा मुदर्रिस के दरमियान ताल्लुक कुछ इस तरह से होगा। रहनुमा मुदर्रिस अपने घर तलबा के घरों में मौजूद राब्ते के जो वसाइल हैं उसके बारे में एक सर्वे करेंगे और सर्वे के मुताबिक मंदरजा झील की तरह तसव्वुराती गिरूह या कमरे बनाएंगे। वो इस तरह से हैं। नंबर 1, इंटेलिजेंट कमरा होगा जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, टैब या स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट से जुड़े हुई सहूलियात होंगी तो उनको इंटेलिजेंट कमरा के तौर पर ग्रुप का नाम दिया जाएगा। और जिनके पास सिर्फ फ़ोन होगा उनको ब्रिलियंट कमरा का नाम दिया जाएगा। और जिनके पास कोई तरसीली वसाइल न होगा, मोबाइल फ़ोन भी न होगा, तो उन बच्चों के लिए जीनियस कमरे के नाम से उनका ग्रुप किया जाएगा। यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि पहली से पंजुम जमात तक के तलबा के बड़े ग्रुप में ये इंटेलिजेंट कमरा, ब्रिलियंट कमरा और जीनियस कमरा के नाम पर 3 मुख्तलिफ सहूलियात की बुनियाद पर गिरोह बनते हैं। अब इन कम बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए? इंटेलिजेंट कमरा जिनके पास
इंटरनेट की सहूलत होती है, स्मार्टफोन होता है, उनको गूगल मीट, वेबिनार या यूट्यूब या व्हाट्सएप के ज़रिए से या दूसरे अगर ऐप्स हैं जैसे जूम है, उनकी मदद से हम तालीम दे सकते हैं। उनको तफवीज़ात देंगे, सरगर्मियाँ देंगे, घर पर काम व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से बांटा जाएगा और उसे हासिल भी किया जाएगा और उनको फीडबैक दिया जाएगा। दूसरा जो ब्रिलियंट कमरा है, उनके पास इंटरनेट तो मौजूद नहीं, अलबत्ता मोबाइल फ़ोन मौजूद होता है। उनके सरपरस्तों को काम पर जाने से कब्ल यानी सुबह में 9 बजे से पहले आप फ़ोन के ज़रिए उनको बात करके तफवीज़ात हैं, क्या असाइनमेंट है, आज का काम क्या है, वो देंगे। और तलबा सारा दिन काम करते रहेंगे। सरपरस्त घर आने के बाद शाम में 6 बजे एक बार फिर आप उन बच्चों को फ़ोन करके आज के काम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और हिदायत देंगे। तीसरा गिरोह जिनके पास कोई रहनुमाई की तरसील की आलात मौजूद न हो, इन ग्रुप की रहनुमाई के लिए मुदर्रिस तलबा के बसने के इलाके में जाकर उनकी रहनुमाई करेंगे, सरगर्मियाँ करेंगे और उनको हिदायत देंगे। चंद सरगर्मियाँ कुछ इस तरह हो सकती हैं। इलाकाई तजदीदी कम खर्च के अशिया से इस्तेमाल की जाने वाली सरगर्मियाँ, घरों में ही खेलों के ज़रिए इक्तिसाब की रहनुमाई और बच्चे में मौजूद सलाहियतों को पहचान कर उनको सीखने के ज़रिए और मश्क के ज़रिए मज़ीद उनको बढ़ाने की हिम्मत अफजाई की जाएगी। पढ़ना लिखना गाना वगैरह के ज़रिए बच्चे की ज़बानदानी की सलाहियत को फ़रोग दिया जाएगा और घर में हिफाजत के साथ किए जाने वाले आसान साइंसी तजुर्बात करने की हिम्मत अफजाई भी की जाएगी। तलबा के ज़रिए निसाब के मुताबिक प्रोजेक्ट भी तैयार कराया जा सकता है। मुलाकातें कुछ इस तरह से होंगी। तीनों कमरों के रहनुमा असातिज़ा गिरोह के मुताबिक तलबा से कम अज़ कम हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात करेंगे और इक्तिसाबी तरक्की और हम निसाबी सरगर्मियों के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। मुलाकातें हाल में, मजहबी मकामात पर या मुनासिब दरख्त की छाँव में मुनासिब समाजी दूरी के साथ रखा जाएगा। तलबा में पाए जाने वाले इश्कालात, गलत फहमियाँ, मुगालतें दूर करेंगे। गिरोहों की रहनुमाई के लिए बनाए गए रजाकार एसडीएमसी के मेंबरान के साथ गुफ्तगू करके इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तरीक़े तदरीस कुछ इस तरह से होगा। अव्वल ता पंजुम जमात तक के तलबा को रहनुमा मुदर्रिस ही तमाम मज़ामिन पढ़ाएंगे। अगरचा असातिज़ा की कमी है तो जो एक गिरोह के लिए जो उस्ताद होगा वही उस्ताद तमाम मज़ामिन पढ़ाएंगे। अगर असातिज़ा ज़्यादा हैं और मज़ामिन बांट लिए गए हैं तो उसकी भी तकसीम करने की गुंजाइश है। अलबत्ता शशम ता हफ्तुम जमात के लिए मज़ामिन के असातिज़ा ही तालीमी मनसूबा, तालीमी वसाइल और तशख़ीसी अशिया तैयार करके रहनुमा मुदर्रिस को देंगे। अगर इलाके में मजमून का मुदर्रिस नहीं जा सकता और उसी इलाके में कोई एक उस्ताद मुकीम है और वही उस ग्रुप को हैंडल करता है तो इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर मज़ामीन के मुदर्रिस खुद तदरीस कर सकते हैं तो यह सबसे अच्छा तरीका होगा, खुद ही ग्रुप के ज़रूरियात के मुताबिक तदरीस करें। रहनुमा असातिज़ा अपने हिस्से के तमाम तलबा के तमाम मज़ामीन की मशक़ी सिफ़ात, तश्कीली कदर पैमाई के सवाली पर्चे तलबा तक पहुँचाएंगे और जवाबी पर्चे हासिल करके मजमून के मुदर्रिस के पास जांच करा के इस्लाही तदरीस के लिए इक़दाम करेंगे। ये उस हालत में होगा जब उसका रहनुमा मुदर्रिस अलग होगा और मजमून का मुदर्रिस अलग होगा। अगर रहनुमा मुदर्रिस और मजमून का मुदर्रिस भी एक ही है तो फिर ये सवाल पैदा नहीं होता। असातिज़ा तलबा के लिए मुनासिब घर में ही मिलने वाली अशिया इस्तेमाल करके सरगर्मियाँ आसान तजुर्बे करके कुतुब खाने की किताबों का मुताला करके साइंसदानों की सवाने हयात, मुजाहिदीन की ज़िंदगी की कहानियाँ, नमूने बनाना, मुख्तलिफ़ किस्म के बीज पत्ते वगैरह जमा करना जैसी मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए मजमून के मुताबिक इल्म को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के काबिल सरगर्मियाँ करने के लिए सलाह देंगे। शुक्रन जज़ाकल्लाह। ये हमारे राब्ते के ज़राए एक बार फिर आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। स्टडी मंजिल ग्रुप में आप जा सकते हैं, स्टडी मंजिल वेबसाइट में आप जा सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं या अल इल्म जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके भी आप नई मालूमात को हासिल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।